मेरा नाम अम्मार नासिर है और आज से हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और इंट्रो में हमने आपको बता दिया था कि दिस कोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब। तो ये वाला कोर्स आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको थॉरली देखें और हर लेसन के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो प्रोग्रामिंग की स्किल्स को डेवलप करते हुए बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, बट दे आर अनेबल टू क्रैक द टर्म लॉजिक बिल्ड नहीं होता उनसे। अब लॉजिक बेसिकली है क्या, अगर हम इस चीज को समझें तो प्रोग्रामिंग इज 90% प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओनली 10% इज द कोडिंग इज देयर। तो सिर्फ और सिर्फ 10% कोडिंग है, बाकी तमाम चीज जो है वो यही है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब पाइथन क्या करता है कि पाइथन इज द इजीएस्ट वे टू कोड। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सबसे आसान लैंग्वेज बन जाती है और इसमें कोडिंग करना सबसे ईजी है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा करीब हैं और हम लोग सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज करके कहीं ना कहीं कोडिंग कर रहे होते हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय इसके कि आप स्किल्स ये जो डेवलप हम लोग कर रहे होंगे साथ साथ आप देखेंगे कि सिंटैक्स इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स बेहतर हो सकें और फिर आप लोग कभी भी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमसे लॉजिक बिल्ड नहीं होता। रीज़न इज़ कि आपने प्रोग्रामिंग को सीखा इस तरह से है कि आपको एक सिंटैक्स बताया जाता है, आप उस सिंटैक्स को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आप जो है वो लॉजिक के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। लेकिन अब से आपको यही करना है कि आपको ज्यादा ध्यान लॉजिक के ऊपर रखना है और कोशिश करनी है कि आप लॉजिक बिल्ड करने में आपको आसानी हो। तो इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग आपको हर लेसन में कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देने को कहेंगे। तो अभी चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि पाइथन के एनवायरनमेंट को सेट कैसे किया जाता है या पाइथन को किन एनवायरनमेंट में हम लोग जो है वो कह लेंगे कोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसको सेट करने की अपने एनवायरनमेंट को, तो जो सबसे पहला हम आपको एनवायरनमेंट बता रहे हैं दैट इज़ वेरी इजी टू सेटअप, बिकॉज ये ऑनलाइन सेटअप है। इसमें आप लोगों को कोई पाइथन को इंस्टॉल करने की अपने सिस्टम में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी भी और इन्वायरमेंट की, IDE की, जहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे हम लोग बात करें VS कोड की या फिर पाइचार्म की, तो वहाँ पर आपको पहले अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो हम अभी सबसे पहले वीडियो के लिए जो आपको इन्वायरमेंट बताने वाले हैं, इस इन्वायरमेंट में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पाइथन को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, बिकॉज ये ऑनलाइन सर्वर के थ्रू काम करता है। ये जिस सर्वर पे आपका कह लें कंपाइलर चलाएगा, वहाँ पर पहले से ही पाइथन इंस्टॉल्ड है और इंटरनेट से आपको कनेक्ट करेगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके सिस्टम में भी पाइथन इंस्टॉल्ड हो। तो आप इसको विदाउट इंस्टॉलिंग पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए फिजिबल रहेगा कि वो इस इन्वायरमेंट पे काम करें। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका रीज़न है कि ऑनलाइन है तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, कभी आपको आउटपुट दे रहा होगा, कभी नहीं दे रहा होगा, और इंटरनेट के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम लोग 1-2 वीडियोज़ पे ये वाला इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम पाइचार्म भी देखेंगे एंड देन वी स्विच टू द VS कोड। एंड द रीज़न इज कि आप लोगों को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का पता हो कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाइथन किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी आपके सिस्टम में होगा, कभी आपके सिस्टम में पाइथन नहीं होगा। तो आप लोग इसीलिए कह लें ईजिली वर्क कर सकें, ईजिली काम कर सकें, हर इन्वायरमेंट में आप सेट हो सकें पाइथन से रिलेटेड। तो इसलिए मैं इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ एनाकोंडा नेविगेटर। आपने सर्च करना है, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने एनाकोंडा नेविगेटर सर्च कर लिया। तो आपके पास जो पहला हेडर है दैट इज़ एनाकोंडा नेविगेटर इटसेल्फ। तो आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के ऊपर आपने यहाँ पर देखना है कि फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। कोई आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ये ना ही पेड कोई सॉफ्टवेयर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक कह लें कि आपको फ्रीवेयर है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ
से इसको डाउनलोड कर लेना और फिर इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने में जो भी रिकमेंडेड आपको सेटिंग्स मिलती हैं आपने वो सारी फॉलो करनी है, कुछ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको इंस्टॉल करते जाएँ सिंपल, जिस तरह से आप बाकी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसे लॉन्च करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो मिलेगी और ये बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में, तो डोंट वरी कि आपका सिस्टम स्लो काम कर रहा है या ये सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। बस ये थोड़ा टाइम लेता है अक्सर औक़ात ना लोड होने में, तो आपने बिल्कुल ईज़ी रहना है। अब बात करें अगर हम लोग के इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें हैं तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम काम करेंगे दैट इज़ जुपिटर नोटबुक। तो आपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर सारा का सारा प्रोग्रामिंग करनी है पाइथन से रिलेटेड, जो कि हम सिर्फ 2 वीडियोज़ में करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रीज़न इज़ कि ये इंटरनेट से चलता है और भाई बहुत सारे मसले आते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को बस समझ लें। कभी अगर आपके पास नहीं है ऑफलाइन सेटअप तो आप ऑनलाइन बैठ के जल्दी से इसको कर लें, ताकि आप पाइथन इंस्टॉल करने में या एक्स्ट्रा कह लें कि वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको करने में आपको टाइम ना लगे, आप बस जल्दी से जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक को जब आप लॉन्च करेंगे तो ये थोड़ा अगेन टाइम ले सकता है, लेकिन लोड कर देगा और एक विंडो पे आपको ले जाएगा जो कि किसी भी वेब ब्राउज़र पे चलेगा ये। तो अभी जैसे हमने इसे लॉन्च किया और आई गेस ये लॉन्च हुआ है कि नहीं, तो इसे दोबारा से लॉन्च करते हैं। तो हमने दोबारा से इसे लॉन्च किया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको भी, क्योंकि ये एक ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म, तो इसमें बहुत सारे, जैसे अभी ये ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये होम पे हमें लेकर आया है। ये डायरेक्टरी होती है जो सी जो आपका कंप्यूटर है उसकी जो सी डायरेक्टरी है, वहाँ पे यूज़र्स हैं और आप जिस यूज़र से इस टाइम पे लॉग्ड इन है वो वाला यूज़र जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ये उस जगह की डायरेक्टरी दिखाएगा। तो आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर सेव्ड होंगी। तो अब इसने 2 दफ़ा ओपन कर दिया, हम एक दफ़ा इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये आपका वो इंटरफेस है जहाँ पर आपकी सारी फाइल सेव होंगी और ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये बेसिकली सी के यूज़र में सेव हैं, जिस यूज़र से हम यहाँ पर इस टाइम लॉग्ड इन है। तो आप अगर यहाँ पर देखना चाहेंगे ये किस जगह मौजूद है, तो आप सी में जाएंगे और सी में जाके आपने यहाँ पर ये देखें यूज़र्स है, यूज़र्स में जाएंगे। उसके बाद ये जैसे ये मैं इस टाइम पे ये इस यूज़र से काम कर रहा हूँ मोहम्मद के नाम से, तो मोहम्मद अमार नासिर है, तो वो उसका फर्स्ट नेम उसने सजेस्ट दिखाया हुआ। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये वो सारी की सारी फाइल्स हैं बेसिकली जो वहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप अपनी वहाँ की फ़ाइल्स जो भी वहाँ फाइल्स बनेंगी या यूज़ होंगी उनको यहाँ पर आके एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहीं पे उनको यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं और ये देखते हैं कि ये इंटरफेस है, तो भाई प्रोग्रामिंग कहाँ करनी है, तो प्रोग्रामिंग आपको यहाँ नहीं करनी। प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, एक न्यू का टैब यहाँ पर आपको मिलेगा, उसको ओपन करना है। अब न्यू के टैब में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने यहाँ पर नोट पैड को सिलेक्ट करना है और जैसे ही नोट पैड को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लाइक दिस। तो इसमें वो कहता है कि कर्नल सिलेक्ट करें, तो आपने ये जो कर्नल बाय डिफ़ॉल्ट है पाइथन 3 का, उसी को ही सिलेक्ट कर लेना है। और अब ये पाइथन 3 कर्नल भी सिलेक्टेड है और आप जुपिटर का इन्वायरमेंट सेट कर चुके हैं। अब ये प्रोग्रामिंग आपकी पाइथन की सपोर्ट करता है, ये आपको आंसर्स ला के दे सकता है। तो अब अगर मैं पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखूं जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कुछ मैं स्क्रीन पे आउटपुट कराना चाहता हूं, तो आप देखें ये इतना बेसिक है कि कह लें कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर कोई भी और लैंग्वेज कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, कुछ भी और, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस मेन और पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन जो है क्योंकि वो बहुत इजी टू लर्न है और ये इजी टू यूज़ है और इसका कोड ज़्यादा लेंथी नहीं होता और इसमें ज़्यादातर बस यही होता है कि आपने बस लॉजिक के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देना होता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो कुछ प्रिंट करे तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे क्योंकि प्रोग्रामर्स की पहला जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, उसमें वो लिखते हैं जस्ट हेलो और वर्ल्ड, तो हम भी ये लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। कोई आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना, कोई इसमें एंडिंग नहीं होती, बस इसमें आपको जस्ट लिखना है प्रिंट कर दो भाई किस चीज़ को, और वो बतानी है। और इसके अंदर आप जब भी लिखेंगे कोई भी चीज़ तो वो डबल कोट्स में लिखिएगा। इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि स्ट्रिंग्स, आगे चल के हम इन चीज़ों को और मज़ीद देखेंगे। अभी मैंने जस्ट क्या कहा है कि मुझे प्रिंट करके दो एक वर्ड, बस हेलो वर्ड प्रिंट कर दो। अभी इसको चलाने के लिए 2-3 तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो देखें ये चल चुका है, शिफ्ट प्लस एंटर
प्रेस करना है आपको। और इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पर लाके ये ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से इसको दोबारा से रन कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसको रन करने के, तो आप जिस भी तरीके से इसे रन करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी ये हम लोगों की आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने ये कवर किया कि किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। और आपके सामने है, पाइथन की प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी। आप बस उसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो सिर्फ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जिनका मदद से हम लोग जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जैसे जैसे आप लोग एक्सेल करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग की तरफ अपना फोकस करें, और लॉजिक किस तरह से बिल्ड होते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को कह लेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। बाकी अगर पाइथन के फ़ायदों की बात की जाए तो पाइथन ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग हर जगह यूज़ हो सकती है। इवन ब्लॉकचेन के जितने भी आजकल के न्यू मॉडल्स हैं या जितनी भी पुरानी टेक्निक्स हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं पाइथन को ही फॉलो करती हैं और पाइथन में ही उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मेक श्योर करें कि आप इस फील्ड को और इस प्रोग्रामिंग स्किल को अच्छे से समझें, और इंशाल्लाह विद टाइम यू विल बी एबल टू क्रैक थ्रू किस तरह से इस फील्ड में ऊपर आया जा सकता है, या इसका आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इन्वायरमेंट सेट करना है और किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है पाइथन में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप वो कवर करेंगे। थैंक यू।